हेलो प्यारे बच्चों, आज हम ट्रेपीजियम के बारे में पढ़ेंगे। ट्रेपीजियम को पूरे डिटेल में पढ़ेंगे ताकि ट्रेपीजियम से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो या ट्रेपीजियम के रिगार्डिंग क्या ट्रेपीजियम है उसके बारे में आपको कोई भी दिक्कत इन फ्यूचर में ना आए। मैक्सिमम बच्चे क्वेश्चंस करते हैं वो कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं करते हैं, जैसे बुक में देखा या टीचर ने करवा दिया उस बेस पे करते रहते हैं, सॉल्व करते हैं, नंबर भी अच्छे आते हैं, मगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता है, जिससे क्या होता है कि हर साल हर क्लास में उनको इन चीज़ों को दोबारा पढ़ना पड़ता है और वो पर्टिकुलर उसी चीज़ को कर पाते हैं जो उन्होंने किया होता है। मगर जब आप कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं, आपको किसी चीज़ के बारे में डिटेल में पूरा पता होता है, फिर आपने चाहे कुछ क्वेश्चंस किए होंगे चाहे नहीं किए होंगे, हो सकता है एग्ज़ाम में आपने तैयारी करके गए थे मगर क्वेश्चन जो आपने पढ़े थे वो नहीं आया, बाहर से आया, बाहर से इन द सेंस कि जो आपने नहीं पढ़ा था। तो अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो आप उस क्वेश्चन को भी इजीली करेंगे क्योंकि आपको पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट पता है। और जब कॉन्सेप्ट पता नहीं होता है तो फिर एक ही चीज़ होता है, पेपर कैसा हुआ जब पूछा जाता है बाकी तो ठीक हुआ, कुछ क्वेश्चंस बाहर से आए थे। बाहर से का मतलब क्या होता है? बाहर से अंदर से कुछ नहीं होता है। जब आप बाहर से बोलते हैं बस वो होता है कि जो आपने पढ़ा था वो आपको आता था, उसके अलावा आपको नहीं आता था। जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है, कॉन्सेप्ट, इसको ध्यान रखिए, फोकस करिए, किस पे करिए? कॉन्सेप्ट पे, फिर आपको कोई दिक्कत नहीं आती है, फिर क्वेश्चन कहीं से भी आए फिर क्वेश्चन अंदर बाहर नहीं होता है। तो आज हम फोकस करेंगे ट्रेपीजियम में। आज मैं सिर्फ ट्रेपीजियम के बारे में पढ़ाऊंगा कि है क्या ट्रेपीजियम, और इसके अगले वीडियो में जो ट्रेपीजियम से रिगार्डिंग जितने भी डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस बनेंगे उन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, उन क्वेश्चंस को करेंगे ट्रेपीजियम से रिलेटेड। बट आज के वीडियो में सिर्फ और सिर्फ फोकस होगा हमारा ट्रेपीजियम के बारे में। ट्रेपीजियम है क्या, इसकी प्रॉपर्टीज क्या है। ओके, लेट्स स्टार्ट। पहली बात तो सबसे एक चीज ध्यान रखना, ट्रेपीजियम होता क्या है? ट्रेपीजियम एक क्वाड्रिलेटरल है, उससे भी पहले ये भी एक पॉलीगन है। जैसे मैंने पहले वीडियो में बता दिया है कि पॉलीगन क्या होते हैं, कोई भी क्लोज्ड फिगर, और क्लोज्ड फिगर के लिए कम से कम 3 साइड्स चाहिए होते हैं, यानी कि 3 साइड और उसके अलावा जितने भी साइड के क्लोज्ड फिगर होते हैं उनको पॉलीगन बोला जाता है। जो 3 साइड वाले होते हैं उनको ट्रायंगल बोलते हैं, जो 4 साइड वाले होते हैं उसको क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं। तो 4 साइड वाले में जैसे ट्रेपीजियम आ गया, रोम्बस आ गया, स्क्वायर आ गया, रेक्टेंगल आ गया, पैरेललोग्राम आ गया, काइट आ गया, ये सारे के सारे जो मैंने नाम लिए ये सब के सब क्लोज फिगर है 4 साइडेड, जिनकी 4 साइड्स है। तो जितने भी 4 साइड के जो क्वाड्रिलेटर्स होते हैं, जो जितनी भी 4 साइड के क्लोज फिगर होते हैं उन सबको क्वाड्रिलेटर बोला जाता है। तो ये ट्रेपीजियम भी उसी क्वाड्रिलेटर का एक पार्ट है क्योंकि इसकी भी 4 ही साइड है। मगर हर क्वाड्रिलेटर के अपने फीचर्स है, अपनी प्रॉपर्टीज है। तो वो जो दूसरे वाले क्वाड्रिलेटर्स है उनके बारे में हम लोग दूसरे वीडियो में करेंगे, मगर आज हमारा फोकस सिर्फ और सिर्फ किस पे है? ट्रेपीजियम पे है। तो ध्यान रखना, ट्रेपीजियम इज ए क्वाड्रिलेटर, ट्रेपीजियम ऑल्सो अ पॉलीगन। तो ट्रेपीजियम का मेन चीज क्या होता है कि इसके एक पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स, पेयर, एक का मतलब ध्यान रखना, जब पेयर बोला तो 2 को मिला के एक पेयर बनता है। 2 को मिला के, मैंने पेयर बोला तो एक पेयर बोला तो एक मत सोचना, कहीं बच्चे सोचो कि एक पेयर का मतलब हो गया 2 को मिला के। ट्रेपीजियम में क्या होता है, एक पेयर या 2 साइड्स ऑपोजिट में जो होते हैं वो क्या होते हैं? पैरेलल होते हैं। वो क्या होते हैं? पैरेलल। ये पैरेलल का साइन है, ध्यान रखना। और दूसरी बात ध्यान रखना, और जो पैरेलल साइड्स होंगे वो इक्वल नहीं होंगे। दोबारा बोल रहा हूं, ट्रेपीजियम एक 4 साइडेड क्लोज फिगर है जो क्वाड्रिलेटरल है। तो क्वाड्रिलेटर में एक है ट्रेपीजियम, और ट्रेपीजियम का मेन चीज क्या है? ये 4 साइडेड फिगर है जिसके एक पेयर या 2 अपोजिट साइड्स क्या होते हैं? पैरेलल होते हैं। और जो साइड्स पैरेलल होते हैं वो इक्वल नहीं होते हैं। 2 साइड्स पैरेलल होते हैं और जो पैरेलल होते हैं वो इक्वल नहीं होते हैं। कौन इक्वल नहीं होते हैं? जो पैरेलल होते हैं। तो आपके मन में सवाल आएगा, सर जो पैरेलल नहीं होते हैं, तो बच्चों जो पैरेलल नहीं होते हैं वो इक्वल हो भी सकते हैं और वो इक्वल नहीं भी हो सकते हैं। वो मैं आगे बताऊंगा आपको
जब मैं टाइप्स ऑफ ट्रेपीजियम अभी हम करेंगे इसी टॉपिक इसी वीडियो में करेंगे तब बताऊंगा। बस फिलहाल ध्यान रखो, ट्रेपीजियम एक क्वाड्रिलेटरल है, मींस एक क्लोज्ड फोर साइडेड फिगर है जिसके एक पेयर या दो अपोजिट साइड्स क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं, और जो साइड्स पैरेलल होते हैं वो इक्वल नहीं होते हैं। हम बात कर रहे हैं जो पैरेलल है वो इक्वल नहीं है। जहाँ तक नॉन पैरेलल साइड्स की बात है वो इक्वल हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, ठीक है। इसको बेस बोला जाता है, बेस साइड्स जो पैरेलल होते हैं, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, आगे फॉर्मूला आएगा, इसको ए मान ले दो या इसको बी मान लो। आप बोलेंगे सर इसी को मानना पड़ेगा, नहीं, या आप इसको ए मान सकते हैं, इसको बी मान सकते हैं, किसी को भी। जो पैरेलल साइड्स होते हैं हम उसको एक वाले को ए मानेंगे और दूसरे वाले को बी मानेंगे। तो ये क्लियर हो गया, इतना सिंपल सी बात है। ट्रेपीजियम में चार साइडेड क्लोज फिगर है जिसके दो लाइंस पैरेलल होते हैं ऑपोजिट के, और जो पैरेलल होते हैं वो इक्वल नहीं होते हैं, और जो साइड्स इक्वल नहीं होते हैं वो पैरेलल हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। सिर्फ एक ही पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस इक्वल होगा, ठीक है। अब ध्यान रखना, जैसे ट्रायंगल में क्या होता है, ट्रायंगल में तीनों एंगल्स का सम इंटीरियर कितना होता है, उसका होता है 180 डिग्री होता है। मैं फिर से बोलता हूं, जो ट्रायंगल होता है, ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम 180 होता है। इंटीरियर, अगेन इंटीरियर, एक्सटीरियर का अलग होता है, वो फिर करेंगे। वैसे ही जो क्वाड्रिलेटर होता है, जो फोर साइडेड फिगर होता है, क्लोज फिगर होता है, इनके एंगल का सम कितना होता है, इंटर एंगल का सम होता है इसका 360 डिग्री होता है, ठीक है। ट्रायंगल का 180 डिग्री होता है और क्वाड्रिलेटर का, ये बात ट्रेपीजियम की नहीं है। मैं जब क्वाड्रिलेटर बोला तो क्वाड्रिलेटर में क्या आता है, ट्रेपीजियम आता है, स्क्वायर आता है, रेक्टेंगल आता है, रोम्बस आता है, पैरेललोग्राम आता है, काइट आता है। कोई भी फिगर, किसी भी तरह का फिगर जिसके चार साइड्स होते हैं उनका इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है, इंटीरियर 360 डिग्री होता है। ये ध्यान रखिए, ठीक है। उसके बाद ध्यान रखना, अब यहाँ पे एक चीज़ फोकस करना, आपने अगर लाइंस किए होंगे तो वहाँ लाइंस में पता चलेगा। मैं कोशिश करूँगा उसके बारे में थोड़ा सा बताने की, आपको समझ आएगा नहीं आएगा मुझे नहीं पता, फिर भी मैं बताता हूँ। अब एक चीज़ ध्यान रखना, जो दो पैरेलल साइड्स होंगे, दो पैरेलल, ये और ये पैरेलल है, राइट। ये और ये पैरेलल है तो इसको ये टच कर रहा है, यहाँ से ये टच कर रहा है और यहाँ से ये टच कर रहा है। तो इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पे इसका मतलब ये होगा बच्चों, तो एंगल जो हमारा है, एंगल ये ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री मतलब दो एंगल का सम 180 हो तो वो सप्लीमेंट्री होता है, और दो एंगल का सम दोनों को मिला के 90 बनता है तो वो कॉम्प्लीमेंट्री होता है। तो यहाँ ध्यान रखना, एडजेसेंट होते हैं साथ वाले, इसके साथ आ गया ये। अब ए और प्लस बी कितना होगा, 180 होगा, क्योंकि ये पैरेलल है, ये पैरेलल है तो ये ट्रांसवर्सल भी कह सकते हैं। अगर हम इसको कहेंगे ये हो गया पैरेलल, ये ट्रांसवर्सल लाइन हो गया 180। सिमिलरली बताओ एक और बनेगा 180 डिग्री, कौन सा बनेगा, एंगल बी। जिसने बोला एंगल बी और सी सही है, एंगल बी, सॉरी ये डी था, आई एम सॉरी, ए और डी था, ये गलती का, डी है बेटा, ए और डी। दूसरा बनेगा एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री, ये भी सप्लीमेंट्री है। क्यों, दोबारा ध्यान रखना, अभी ये पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल है, और ट्रांसवर्सल पे जो एंगल्स बनेंगे वो 180, और ये पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल है। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, अब आप कह सकते हैं क्या सर ये एंगल ए प्लस एंगल बी, एंगल ए प्लस एंगल बी भी 180 डिग्री हो सकता है, एंगल ए प्लस एंगल बी नहीं होगा। वैसे ही एंगल डी प्लस एंगल सी 180 होगा, ये भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, अब ध्यान रखना, ये पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल है, तभी होता है। जब पैरेलल लाइंस पे जो बनता है ट्रांसवर्सल लाइन के द्वारा, वही एंगल सप्लीमेंट्री होते हैं। अगर हम इन दोनों को लेंगे तो ये लाइन आ गया, तो ये लाइन किस पे बन रहा है, एक लाइन ये आ गया और एक लाइन ये। मैं कोशिश करता हूँ यहाँ पे करने को, सपोज कर लो मैंने ले लिया ये वाले, तो एक हमारा ये भी नॉन पैरेलल है, ये भी नॉन पैरेलल है। अब ये लाइन आ गया,
अब ये नॉन पैरेलल है, जब नॉन पैरेलल होते हैं तो नॉन पैरेलल पे जो एंगल्स बनते हैं उनका सम 180 नहीं होता है। सेम यहाँ पे बन रहा है ये नॉन पैरेलल पे। अब यहाँ पे देखो, जब हमने ये लिया था तो बेशक ये इक्वल नहीं थे मगर पैरेलल तो थे, ये और ये पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल है। पैरेलल पे जो एंगल्स बनते हैं उन दोनों का सम हमेशा 180 होता है। सिमिलरली इस साइड बन रहा है, अब ये दोनों पैरेलल है तो ये ट्रांसवर्सल हो गया, तो ये और ये 180 डिग्री। तो समझ लेना, आपको बोलने का मतलब क्या है कि जब आप सप्लीमेंट्री एंगल्स बनाओगे तो आपको दोनों एंगल्स 90 पैरेलल लाइंस आनी, दोनों पैरेलल लाइंस आनी चाहिए। ए प्लस डी में ए प्लस डी में ए डी, ये दोनों पैरेलल लाइंस आ गई। बी और सी में यहाँ ये दोनों पैरेलल लाइंस आ गए। जब हम ये लेंगे तो ये वाला पैरेलल लाइन नहीं आ रहा, ये ला रहे हैं और ये नॉन पैरेलल है। जब ये लेंगे तो ये वाला पैरेलल लाइन नहीं आएगा, ये नॉन पैरेलल लाइंस आ रहे हैं, इसलिए यहाँ पे ये 180 डिग्री बनेंगे और ये दोनों 180 डिग्री नहीं बनेंगे। दो पैरेलल लाइंस को जब एक ट्रांसवर्सल लाइन कट करता है तो उस ट्रांसवर्सल लाइन पे बनता है जो पैरेलल लाइंस के साथ मिलके बनता है, उसका बनता है 180 डिग्री या सप्लीमेंट्री एंगल। ओके, अब बात करते हैं इसके डायगोनल्स की। इसके डायगोनल्स की जब बात करते हैं तो डायगोनल्स क्या करेंगे, इंटरसेक्ट तो करेंगे मगर बाइसेक्ट जर्नली नहीं करते हैं। अब जिन बच्चों को पता नहीं होगा वो बोलेंगे सर ये इंटरसेक्ट क्या है और बाइसेक्ट क्या है। सिंपल सी बात है, जब एक लाइन दूसरी लाइन को कट करता है, एक लाइन दूसरी लाइन को, जैसे कोई यहाँ से ये गया, यहाँ से ये कट किया, तो वो होता है इंटरसेक्ट करना। बाइसेक्ट क्या होता है, बाइसेक्ट क्या होता है, जब कट करते हैं, सपोज कर लो इस ए सी को इस लाइन ने इक्वल पार्ट में, यानी ये और ये बराबर हो, जब इस लाइन को इसने काटा तो ये इक्वल हो, ये दोनों इक्वल हो, ठीक है। और वैसे ही जब इस लाइन ने काटा इसको तो ये दोनों इक्वल। किसी को अगर जब काटता है तो 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करे, जो कट मारेगा वो उसको 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करे, वो होता है बाइसेक्ट करना, वो होता है बाइसेक्ट, किसी को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना। इंटरसेक्ट क्या होता है, सिर्फ काटना होता है, वो इक्वल पार्ट में डिवाइड नहीं करता है। तो यहाँ पे ध्यान रखना, जो ट्रेपीजियम होता है, ट्रेपीजियम के जो डायगोनल्स है आपस में इंटरसेक्ट तो करते हैं मगर बाइसेक्ट नहीं करते हैं। सिर्फ एक केस में बाइसेक्ट करते हैं, सिर्फ एक केस में बाइसेक्ट करते हैं। किस केस में करते हैं, जब ये जो ट्रेपीजियम है ये आइसोसेलेस ट्रेपीजियम हो। ये मैं अभी आपको इस वीडियो में आगे बताऊंगा, फिलहाल इतना ही ध्यान रखें। जो डायगोनल्स होते हैं ट्रेपीजियम के वो बाइसेक्ट नहीं करते, इंटरसेक्ट करते हैं, मगर बाइसेक्ट सिर्फ एक ही केस में करते हैं, जब वो ट्रेपीजियम किस टाइप का ट्रेपीजियम हो, आइसोसेलेस ट्रेपीजियम हो, जो मैं आगे आपको बताऊंगा, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा मिड सेगमेंट। होता क्या है, जब देखो अब ये पैरेलल साइड से, ध्यान रखना हम एक पैरेलल की बात करें एक नॉन पैरेलल की। जब नॉन पैरेलल साइड से, ये जो नॉन पैरेलल साइड से अगर इसका मिड पॉइंट आ गया, सपोज कर लो यहाँ पे, इसका मिड पॉइंट आ गया इसका यहाँ पे, जब इन मिड पॉइंट्स को, किन को, मिड पॉइंट्स को, ये इसका मिड पॉइंट है और ये इसका मिड पॉइंट है, जब हम इसको ज्वाइन करते हैं, ध्यान रखना, जब हम इसको ज्वाइन करते हैं, ध्यान रखना नॉन पैरेलल साइड्स का, सपोज करो ए बी सी डी है, मैं इसको ई ले लेता हूँ, इसको एफ ले लेता हूँ। अब ई क्या है, ए डी का मिड पॉइंट, एफ क्या है, बी सी का मिड पॉइंट। तो ध्यान रखना जब किसी नॉन पैरेलल साइड्स के मिड पॉइंट से लाइन लिया जाता है तो वो लाइन जो नीचे वाला बेस लाइन है, बेस लाइन का क्या होता है, पैरेलल होता है। दोबारा बोल रहा हूँ, नॉन पैरेलल साइड्स के मिड पॉइंट से जब एक लाइन लिया जाता है तो वो जो बेस लाइंस होते हैं उन बेस लाइंस के क्या होता है, पैरेलल होता है। और ध्यान रखिए और क्या होता है, और इसका जो लेंथ होता है इसका, ये बेस लाइंस के, इसको लेग्स भी बोलते हैं, जो नॉन पैरेलल साइड्स को लेग्स बोलते हैं और पैरेलल साइड्स को बेस भी बोलते हैं। तो ये क्या होगा, जब मिड पॉइंट से लेंगे तो ये पैरेलल होगा, ये इसके भी पैरेलल है और ये इसके भी पैरेलल है। और साथ में ध्यान रखना क्या होता है, a प्लस बी ऑफ हाफ। a प्लस बी क्या है, मैं जैसे बता देता, पैरेलल साइड्स। तो इसका जो लेंथ होगा यानी कि ई एफ, ये ई एफ, ई
एफ इज इक्वल टू ए प्लस बी अपॉन टू मीन्स जो ई एफ की लंबाई होगी इन दोनों के लेंथ के बराबर प्लस करो, इन दोनों के लेंथ को प्लस करो, पैरेलल वालों को प्लस करो और उसको हाफ करो यानी कि 2 से डिवाइड करें। तो जो हमारे जो मिड पॉइंट जोड़ के जो लाइन लिया था उस लाइन की कौन सा लाइन है, ई एफ है, ई एफ के बराबर हो जाएगा। ओके, अब एरिया, एरिया फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 किसका एरिया, हम ट्रेपीजियम की बात कर रहे हैं तो मैं खाली एरिया लिखा तो समझ लेना कि हम ट्रेपीजियम की एरिया सबका अलग अलग होगा, हर फिगर का अपना एरिया होता है, अपना फॉर्मूला होता है। तो हम यहाँ पे ट्रेपीजियम की बात कर रहे हैं तो ये एरिया किसका, ट्रेपीजियम के। एरिया ऑफ ट्रेपीजियम क्या होता है, 1/2 इंटू ए प्लस बी इंटू एच, यानी कि आपके पास अगर ए है, बी है, एच है तो आप इजीली एरिया निकाल पाओगे। तो यहाँ सवाल ये आता है सर अगर ए बी एच में कुछ चीज़ मिसिंग होगा उसको कैसे निकालते हैं, उसका भी तरीका होगा, ये हम अगले वीडियो में करेंगे जहाँ पे हम लोग इस क्वेश्चंस को, इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, ट्रेपीजियम के क्वेश्चंस को, वहाँ पे आएगा ये चीज़ है कि कैसे निकालना है। फिलहाल मैं आपको बता रहा हूँ एरिया क्या होता है ट्रेपीजियम का, 1/2 इंटू ए प्लस बी इंटू एच। ए प्लस बी मतलब ए क्या है जो पैरेलल साइड्स है, और एच क्या है, एच ये होगा, यहाँ देखो जैसे यहाँ पे है नीचे, ये जब सीधा लाइन आएगा, अभी मैं दिखाऊंगा, जो ये तो नॉन पैरेलल लाइन है, ये स्लांट में है, ये सीधे नहीं है, ये स्लांट में है। तो जब हाइट क्या होगा, हाइट सीधा नापा जाता है, वो अगले उसमें आपको बता दूंगा, ठीक है। और पेरीमीटर क्या होता है, वो तो इजी है, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, यानी कि सम ऑफ ऑल साइड्स। किसी का भी कुछ पॉलीगन्स के जो हमारे होते हैं फिगर होते हैं उनके कुछ के पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है, जैसे इक्वेटर ट्रायंगल होगा तो 3 इंटू साइड, स्क्वायर का 4 इंटू साइड, रोमबस का 4 इंटू साइड, और रेक्टेंगल का 2 इंटू एल प्लस बी, 2 इंटू एल प्लस बी। बट एक सिंपल सा तरीका है कि जब आप किसी भी फिगर के ऑल साइड्स को प्लस करोगे, ऑल साइड्स को प्लस करोगे तो उनका क्या निकल जाता है, पेरीमीटर निकल जाता है। पेरीमीटर इज आउटर बाउंड्री, जैसे इसको प्लस किया, इसको 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 सबको प्लस करो, ये पेरीमीटर है। और एरिया 1/2 इंटू ए प्लस बी इंटू एच, ए और बी क्या पैरेलल साइड्स है, एच हाइट है। जैसे मैंने कहा था आपको कि टाइप्स ऑफ ट्रेपीजियम बताऊंगा, तो टाइप्स ऑफ ट्रेपीजियम में यहाँ मेन क्या है, 3 टाइप्स है। एक हो गया आइसोसेलेस ट्रेपीजियम, जहाँ पे मैंने आपको पीछे कहा था ना कि किस केस में डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, आइसोसेलेस ट्रेपीजियम में। तो यहाँ पे क्या होगा, अगर मैं ये वाला लेता हूँ लाइन, ए और सी को जोड़ते हैं तो जो ए बी और डी आ रहा है, अब बी डी क्या करेगा, ये जो बी डी है ये ए सी को बाइसेक्ट करेगा, यानी कि ये और ये बराबर होंगे। सिमिलरली बी डी को ए सी बाइसेक्ट करेगा, मतलब ये और इसका ये पार्ट बराबर होंगे। तो किस में होता है, आइसोसेलेस ट्रेपीजियम में। शुरू में मैंने कहा था कि दो साइड्स होते हैं वो पैरेलल होते हैं, और जो पैरेलल होते हैं वो इक्वल नहीं होते हैं, मगर नॉन पैरेलल साइड्स इक्वल हो भी सकते हैं और इक्वल नहीं भी हो सकते हैं। तो जहाँ पे ये जो नॉन पैरेलल साइड्स आ गए हमारे, ये इक्वल है। जब नॉन पैरेलल साइड्स इक्वल आए तो वो होता है आइसोसेलेस ट्रेपीजियम होता है। जो नॉन पैरेलल साइड्स इक्वल हो तो वो आइसोसेलेस ट्रेपीजियम होता है। अब यहाँ पे ध्यान रखना, इसमें क्या होगा, डायगोनल्स भी इक्वल होंगे, यानी कि ए सी इज इक्वल टू बी डी होगा, और डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट भी करेंगे, यानी कि एक वाला दूसरे को, ये आपस में एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे, और डायगोनल्स इक्वल भी होंगे, और साथ में क्या होंगे, जो बेस एंगल्स होंगे वो बेस एंगल्स भी इक्वल होंगे। तो ये ध्यान रखना आइसोसेलेस ट्रेपीजियम के बारे में। अब अगला आता है राइट ट्रेपीजियम। हाँ, जहाँ पे मैं हाइट की बात करता हूँ यहाँ पे हाइट ही आएगा, सीधी लाइन। तो अगर मैं यहाँ से लाइन लेता हूँ तो मानो मैं लेता हूँ ए बी सी डी, इसको ई ले लेते हैं, तो ई एफ हाइट है। कभी भी होगा अपना ए डी को हाइट मत सोचना, बी सी को हाइट मत सोचना, हाइट सीधा आएगा। तो यहाँ पे डी ई क्या हो गया, ये इसका हाइट हो गया। अब आ गया अगला राइट ट्रेपीजियम। आइसोसेलेस ट्रेपीजियम समझ आ गया, अगेन बोल रहा हूँ, जो ट्रेपीजियम के पैरेलल साइड्स होते हैं वो कभी इक्वल नहीं होते हैं। नॉन पैरेलल साइड्स इक्वल भी होते भी हैं और नहीं भी हो सकते हैं। जो इक्वल होंगे वो आइसोसेलेस हो गया। उसकी प्रॉपर्टीज क्या होती है, वो आपस में डायगोनल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं और बाइसेक्ट भी करते हैं। और साथ में ध्यान रखना, जो बेस एंगल्स होंगे वो भी इक्वल होंगे। यहाँ पे 3 चीज़ें मेन है। 3 चीज़ क्या होंगे, जो डायगोनल्स है वो डायगोनल्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। दूसरा क्या होगा, ये आपस में क्या करेंगे, बाइसेक्ट करेंगे। कौन, डायगोनल्स आपस में क्या करेंगे, बाइसेक्ट करेंगे। डायगोनल्स इक्वल होंगे, डायगोनल्स बाइसेक्ट करेंगे, और जो बेस एंगल्स है जैसे ए और बी बन गया या डी और सी बन गया, ये है ना बेसिस है, बेस एंगल्स ये और ये भी इक्वल होंगे। और ये क्या होंगे, जो बेस एंगल्स होंगे वो क्या होंगे, इक्वल होंगे। 3 चीज़ें, डायगोनल्स क्या होंगे,
इक्वल होंगे, और डायगोनल्स क्या करेंगे, बाइसेक्ट करेंगे, और बेस एंगल जो होंगे, जो यहाँ पे बन रहा है और यहाँ पे बन रहा है। अब ध्यान रखना, जो जिनका सम 180 बनता है वो बेस एंगल नहीं है, सिंपल से याद रखो। अब ए और डी क्या होंगे, सप्लीमेंट्री एंगल्स है, बी और सी क्या है, सप्लीमेंट्री एंगल्स है, जिनका सम कितना बनता है 180, तो वो बेस एंगल नहीं है। जो जिनका सम 180 नहीं बनता है वो बेस एंगल्स है। और आइसोसेलेस ट्रेपीजियम में बेस एंगल्स इक्वल होते हैं। अगेन बच्चों ध्यान रखना, हम बात कर रहे हैं आइसोसेलेस के। अब यहाँ पे आएगा, यहाँ पर भी आपने कहीं इन तीन चीज़ों को यहाँ पर भी ले लिया तो सारा का सारा गलत हो जाएगा। सिंपल सी बात है, अगर आपको बोला गया है कि आपको चाय बनाओ, तो चाय बनाने के लिए जो चीज़ें लगती है, फिर आपको घर वालों ने बना कि दाल बनाओ, तो अब ये नहीं है जो चीज़ें आपने चाय बनाने में यूज़ किया वही चीज़ें आप दाल बनाने में यूज़ करोगे, या जो दाल में यूज़ किया दाल बनाने में वही चीज़ चाय बनाने में यूज़ करोगे। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखिए। तो अभी हमने जो तीन चीज़ें बात करी, डायगोनल्स इक्वल है, डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं, और बेस एंगल्स इक्वल होते हैं। ये हम सिर्फ आइसोसेलेस ट्रेपीजियम की बात कर रहे हैं, जब ट्रेपीजियम आइसोसेलेस हो। आइसोसेलेस क्या होता है, जब नॉन पैरेलल साइड्स इक्वल होते हैं। अगला आता है राइट ट्रेपीजियम। राइट ट्रेपीजियम में इस राइट एंगल, एक एंगल कितने यहाँ पे 90 कितने डिग्री बन गया, 90 डिग्री का बन गया यहाँ पे एंगल। जब अब ध्यान रखना, जब इन एंगल्स में लेंगे तो यहाँ पे इसका हाइट अलग से निकलेगा। हाइट क्योंकि ये लाइंस क्या है, स्लांट है, तिरछे है, और जो स्लांट हाइट होते हैं वो पूरा आपको हाइट को मेजर नहीं करेगा। सपोज कर लो आपने किसी सीढ़ी के साथ, आपने दीवार के साथ आपने एक सीढ़ी लगा रखी है, ठीक है, ये आपकी सीढ़ी है, तो सीढ़ी स्लांट है। अगर आपने दीवार की हाइट निकालनी हो तो आपको दीवार की हाइट यहाँ से नापनी पड़ेगी सीधी, ना कि यहाँ से नापना पड़ेगा। तो हाइट क्या होगा, ये होगा। सिमिलरली ये क्योंकि स्लांट में है तो हाइट ये होगा, मगर यहाँ पे अपने आप में सीधा है, अपने आप में सीधा है, तो ये अपने आप में हाइट भी यही होगा। मीन्स अगर आप यहाँ से भी अगर हाइट ले लेते हो तो ये हाइट भी इसी के बराबर होगा। तो राइट जो हमारा ट्रेपीजियम होता है उसमें जो नॉन पैरेलल साइड में जहाँ पे 90 डिग्री बनता है वही उसके हाइट भी होता है। तो राइट ट्रेपीजियम में जो होगा एक जहाँ पे एंगल बनेगा वो 90 डिग्री का बनेगा, यहाँ वाला एक वाला, और वही जो 90 डिग्री पे जो लाइन बनेगा वही उसका हाइट भी होगा, चाहे तो आप ऐसे भी ले सकते हैं। लास्ट अगेन बट नॉट द लीस्ट, स्केल एंड ट्रेपीजियम। जैसे हमने ट्रायंगल्स में क्या किया था, ट्रायंगल्स में क्या किया था, आइसोसेलेस क्या बोला था, जब किसी के दो साइड्स इक्वल हो आइसोसेलेस, यहाँ पर भी दो साइड्स इक्वल है आइसोसेलेस। स्केल में क्या था, जहाँ पे वहाँ पे तीनों के तीनों ट्रायंगल्स के तीनों ये इक्वल नहीं होते थे। यहाँ पर भी क्या है, यहाँ भी सिंपल सी बात है, जो पैरेलल साइड्स है वो तो कभी इक्वल होते ही नहीं है, वो पैरेलल होते हैं, इक्वल नहीं होते हैं। दूसरा केस बचा नॉन पैरेलल। अगर नॉन पैरेलल इक्वल आ गया तो वो आइसोसेलेस ट्रेपीजियम बन गया, और जो नॉन पैरेलल में एक वाला साइड 90 डिग्री का बन गया तो राइट ट्रेपीजियम हो गया। और नॉन पैरेलल साइड्स में वो जो दो साइड्स दिए हुए हैं वो दोनों इक्वल अगर नहीं है, सपोज कर लो इसको माना मैंने 8 सेंटीमीटर, इसको माना मैंने 5 सेंटीमीटर, यहाँ पे ये था मानो ये था 5 सेंटीमीटर, तो ये भी निकला 5 सेंटीमीटर, तो यहाँ इक्वल थे आइसोसेलेस। अब यहाँ पे देखो नॉन पैरेलल साइड्स इक्वल नहीं है, तो उस केस में उसको बोलते हैं स्केलर ट्रेपीजियम। इसके क्या होते हैं, सारे के सारे क्या होते हैं, साइड्स भी और एंगल्स भी क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं, कोई भी साइड इक्वल नहीं। इसमें चारों के चारों साइड्स इक्वल नहीं है, और तो इसलिए मतलब क्या होगा, एंगल्स भी इक्वल नहीं होंगे। राइट में यहाँ पे एक लाइन पे एंगल 90 डिग्री बनेगा, और जिस पे 90 डिग्री बनेगा वही उसका हाइट भी होता है। और आइसोसेलेस में क्या होता है, और यहाँ पे सब में एक चीज़ तो कॉमन है, एक पेयर या दो लाइंस पैरेलल है, वो तो इक्वल होने वाली बात है ही नहीं। और जो नॉन पैरेलल साइड्स है यहाँ पे इक्वल है आइसोसेलेस, और यहाँ पे इक्वल नहीं है मगर ये एक 90 डिग्री बन रहा है तो राइट ट्रेपीजियम, और जहाँ पे नॉन पैरेलल साइड्स इक्वल नहीं है तो वो स्केल एंड ट्रेपीजियम। और स्केल एंड ट्रेपीजियम में कोई भी साइड्स भी इक्वल नहीं होंगे और एंगल्स भी इक्वल नहीं होंगे। राइट ट्रेपीजियम में या 90 डिग्री का एंगल बनेगा, और आइसोसेलेस ट्रेपीजियम में क्या होगा, ये मेन ध्यान रखना, इसमें ज़्यादा है। आइसोसेलेस ट्रेपीजियम में क्या होगा, दो जो नॉन पैरेलल साइड्स है वो इक्वल होंगे, और जब वो इक्वल होंगे तो डायगोनल्स भी इक्वल होंगे, और डायगोनल्स बाइसेक्ट भी करेंगे, और जो बेस एंगल्स है चाहे यहाँ पे बन रहा है इस वाले पैरेलल लाइन पे या इस वाले पैरेलल लाइन पे, वो भी इक्वल होते हैं। तो ये है ट्रेपीजियम के बारे में। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। अगर नहीं आया होगा तो मुझे बता देना, इसको हम फिर दूसरे तरीके से भी समझाने की कोशिश करेंगे। अगर ये चीज़ समझ आया होगा तो इसको प्रॉपर तरीके से करना, समझना, और अगले वीडियो में हम ट्रेपीजियम के रिगार्डिंग जो क्वेश्चंस बनते हैं उन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।